हमने अपने आप को पहले बेहतर करना है, अपने आप को सही करना है और अपने आप की इस्लाह के साथ साथ सामने मैसेज पहुंचाना है। तो जब अपने अंदर खराबी दूर होती हुई दिखाई देने लगेगी ना, तो इट मीन्स कि हम जिस चीज़ को, जिस टेंट को साफ़ करने के लिए बैठे हुए हैं, अपने ऊपर से भी और अपने लोगों के ऊपर से भी, तो वो इंशाल्लाह उसमें कामयाबी नज़र आएगी। और अपनी तरफ से तो कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह से दुआ भी कर रहे हैं साथ साथ कि अल्लाह ताला हम सबको इसमें कामयाबी अता करे। और नाज़रीन, फिर होता ये कि हम आजकल पैसे के लिए किए जाने वाले गुनाहों का जिक्र कर रहे हैं ना रोज़ाना, और कोशिश कर रहे हैं कि लोग इससे बाज आ जाएं, हम इससे बाज आ जाएं। फिर इसी तनाजुर में, क्योंकि आप लोगों ने आगाज़ आज बड़ा खूबसूरत किया, आज खातून जन्नत की माँ, सरदारान जन्नत की नानी, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ौजा और उम्मुल मोमिनीन तैयबा ताहिरा, उनका आज यौम विसाल है। तो उन्हीं के तवस्सुत से आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब तिजारत के लिए जाया करते थे, तो फिर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वो तिजारत वाला वो वाक़या मुझे याद आ गया है, जिसका मैं अब तज़किरा करना चाह रही हूँ। ज़रा दिखाइएगा मुझे, ताकि मैं नाज़रीन को बताती भी रहूँ और सुनाती भी रहूँ कि आज ताजदार कायनात इमामुल अंबिया हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का एक ऐसा वाक़या मिला जब मैं खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बारे में पढ़ रही थी, जिसका मैं तज़किरा यहाँ पर करना चाहती हूँ कि अरब में हर साल तिजारती क्या करते थे, जहाँ नबी पाक भी अपना सामान तिजारत लेकर जाया करते थे। आपकी दरियादारी की बिना पर आपका सामान मेले में आते ही हाथों हाथ बिक जाता था। एक दफ़ा एक मेले में आप तकरीबन 20 ऊँट लेकर आए, लेकिन उसी वक्त आपको किसी ज़रूरी काम से जाना पड़ गया। अपने ग़ुलाम को ताकीद की कि इन ऊँटों में से एक लंगड़ा है और उसकी निस्फ़ कीमत ही वसूल की जाए। फ़ारिग़ होकर जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम वापस तशरीफ़ लाते हैं, तो उनका ग़ुलाम वो सारे ऊँट फ़रोख्त कर चुका होता है। ग़ुलाम से दरियाफ़्त किया तो उसने माज़रत की कि मुझे ख़रीदारों को लंगड़े ऊँट के बारे में बताना याद ही नहीं रहा और मैंने उसकी भी पूरी कीमत वसूल कर ली। अब आप ज़रा सुनते जाइए आगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि ख़रीदार कहाँ हैं, तो उसने बताया कि वो यमन की तरफ से आए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस वाक़े पर बड़ा मलाल था। फ़ौरन अपने ग़ुलाम को साथ लिया, घोड़े पर सवार हुए, उनकी तलाश में निकल पड़े। एक दिन और एक रात की मुसाफत तय करने के बाद उनको पा लिया और उनसे पूछा कि तुमने ये ऊँट कहाँ से ख़रीदे हैं। वो बोले कि हमारे मालिक ने हमें यमन से मेले में मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह के तमाम ऊँट ख़रीदने के लिए भेजा था और ताकीद की थी कि उसके सिवा किसी और से सामान नहीं लाना। हमने वहाँ 3 दिन गुजारे। 3 दिन तक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के माल को तलाश करते रहे। आखिर 3 दिन के बाद उनका माल मंडी में आया तो हमने इत्तला पाते ही ख़रीद लिया। आपने पूछा, आपने फरमाया बल्कि कि भाइयों, इन ऊँटों में से एक ऊँट लंगड़ा है। सौदा करते हुए मेरा मुलाजिम बताना भूल गया था, वो ऊँट मुझे दे दो और उसकी कीमत ले लो, या फिर उसकी आधी कीमत मुझसे वसूल कर लो। इत्तेफाक से अभी तक वहाँ पर जो लोग मौजूद थे उनको ये मालूम ही नहीं था कि इनमें से एक ऊँट जो है वो लंगड़ेपन का शिकार है। लेकिन आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने वो ऊँट देखते ही फ़ौरन पहचान लिया और वो ऊँट उनसे लेकर उसकी कीमत वापस कर दी। बाद में जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऐलान नबूवत फरमाया तो उन्होंने कहा कि हम तो पहले ही सोचते थे कि ऐसा शख्स कोई आम आदमी नहीं हो सकता। फ़ौरन खिदमत अक़दस में पहुँचे और शर्फ़ इस्लाम से बहरामंद हो गए। सुभान अल्लाह, ऐसी हस्ती के मानने वाले हैं हम। और आज तिजारत में झूठ बोलने को ही अपना फ़न, अपनी कारीगरी समझते हैं, टेक्निक समझते हैं। भाई, कामयाब कारोबारी उसे समझा जाता है जो चूना बेहतर लगा दे, जो ख़राब माल ज़्यादा पैसों में बेच कर दिखा दे। खैर, इस वक्त शुएब बता चुके हैं आप लोगों को, सुलेमान ख्वाजा साहब मेरे साथ मौजूद हैं। तो अब नाज़रीन, रमज़ान हो या फिर कोई और त्यौहार हो, यहाँ तक कि कोई वबा भी इन्फेक्ट आ जाए ना, अभी हम कोरोना से गुजर रहे हैं, इससे पहले भी ये सोयाबीन वाली गैसेस के इश्यूज़ हो गए थे यहाँ कराची में। उस वक्त होता क्या है, खाने पीने की अशिया से लेकर ज़रूरत का तमाम सामान यहाँ पर महंगा हो जाता है। अब हमने इस हवाले से तहक़ीक़ की है तो मालूम हुआ है कि अवाम इस सब का कसूरवार समझते किसको है? हुकूमत को है जी। यकीनन ज़िम्मेदारी होती है हुकूमत के ऊपर, लेकिन असल किरदार मिडल मैन या आरती का होता है, जो जब चाहता है, जैसे चाहता है, रेट को लेकर चला जाता है अपनी मर्ज़ी से ऊपर, रेट को लेकर चला जाता है अपनी मर्ज़ी से नीचे, और उसे फिर पकड़ने वाला, पूछने वाला, देखने वाला कोई नहीं होता। अब मैं आपको सिर्फ एक कमोडिटी की मिसाल देकर बताना चाहूँगी और फिर उनसे ये जानना चाहूँगी कि ये मुमकिन आखिर हो कैसे जाता है। भी पिछले दिनों देखी होगी आपने एक रिपोर्ट, जेकबाबाद का, समा टीवी की रिपोर्ट देखी होगी। जेकबाबाद का किसान फ़ी किलो प्याज 2 से 3 रुपए के हिसाब से एक आड़ती को बेचता है। बाज़ार तक पहुँचाते हुए उसका रेट 20 से ज़ायद कर देता है। वहाँ से दुकानदार लेकर मार्केट में 40 रुपए तक बेचता है।
सुन रहे हैं आप? डिफरेंस चेक कीजिए ज़रा। अपना खून पसीना एक करके दिन रात जिस फसल के लिए मेहनत की है, उसे फ़ी किलो पर शायद 1 या 2 रुपए मुनाफा हो। उसी तरह जो धूप में सारा दिन खड़े होकर बेच रहा है बेचारा, वो प्याज मेहनत कर रहा है, उसे फ़ी किलो पर 10 से 15 रुपए मिल रहे हैं। लेकिन मिडल मैन, बीच का जो आदमी है, जो एक जगह से दूसरी जगह सामान पहुंचा रहा है, वो सबसे ज़्यादा, मतलब 100% से भी ज़्यादा 17 रुपए मुनाफा उठा रहा है। ये चक्कर क्या है?